तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जाओ युन ने लॉ एनफोर्समेंट एल्डर के सामने खुद को प्रूव कर दिया था कि वो एक होली सन है और उसने खुद को प्रूव करने के लिए अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिफाइन भी करके दिखा दिया था। और फिर होली लॉर्ड ने उसे एक स्पेस रिंग दी थी, जिसके बाद वो अपनी सिस्टर को लेकर सीधा एक ड्रैगन नेस्ट कंपटीशन के लिए जाता है। मगर जब वो लोग एक ग्राउंड में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता, जिस पर वो लोग हैरान होते हैं कि ड्रैगन नेस्ट कंपटीशन में तो कोई भी नहीं है। मगर उनका मास्टर वहां पर आता है और उन्हें बताता है कि ये कंपटीशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पर जाने वाले ज्यादातर लोग वापस ही नहीं आ पाते। मास्टर की बातें सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, मगर मास्टर उन्हें बताता है कि ये कंपटीशन जितना ज्यादा खतरनाक है, इसमें ट्रेजर्स भी उतने ही ज्यादा हैं। और वो बातों बातों में ही अपनी एक पुरानी गर्लफ्रेंड का जिक्र छेड़ देता है और उन दोनों को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताना शुरू करता है कि अचानक इसके ऊपर एक बहुत ही जोरदार एनर्जी पाल मटेगा आकर गिरता है, जिससे वो खुद को तो बचा लेता है, मगर जब उसे किसी की आवाज सुनाई देती है तो मास्टर के तोते उड़ जाते हैं और वो जाओ युन से कहता है कि मुझे अभी अभी अपना कोई जरूरी काम याद आ गया है, तुम लोग आगे जाओ, मैं जा रहा हूँ। ये कहते ही मास्टर फौरन से वहाँ से भाग जाता है। तो हम लोग एक लड़की को उसके पीछे देखते हैं और मास्टर ऊपर से एक सोर्ड थ्रो करता है और जाओ युन से कहता है कि ये तुम्हारे काम आएगी। वो सोर्ड बहुत ही ज्यादा भारी होती है और जाओ युन के एक हाथ से उठाने के तो काबिल ही नहीं थी। उस सोर्ड को उठाने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी। उसका शेप देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और कहता है कि आखिर ये किस तरह की सोर्ड है। मगर शाओलिन उसे बताती है कि मुझे तो ये कोई बुद्धा सोर्ड लग रही है। इतने में एक छोटी सी पोटली उसके सिर पर आकर गिरती है और शाओलिन उस पोटली को देखते हुए कहती है कि लगता है मास्टर ने ये मेरे लिए छोड़ी है, शायद इसके अंदर भी कोई चीज होगी। उस पोटली में लिखा हुआ था कि जब भी तुम्हारी जान खतरे में हो तभी इसे यूज करना। ये पढ़कर शाओलिन कहती है कि आखिर इसका क्या मतलब है। तो जाओ युन कहता है कि इसका मतलब कुछ भी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ फर्क इस बात से पड़ता है कि आखिर वो लड़की है कौन। ये सुनकर शाओलिन खांसते हुए कहती है कि मैं नहीं जानती। मगर फिर जाओ युन उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे उसकी कुछ डिटेल्स बता सकती हो। तो फिर वो लड़की उसे बताती है कि मास्टर के पीछे जो लड़की गई है वो ली फैमिली की एक मास्टर है, जो कि सेन शुई सेक्ट की एक सीनियर मास्टर है। अंकल फू ने तो मुझे ये भी बताया है कि वो अपने सेक्ट की एक हाई लेवल की मास्टर हुआ करती थी और उन दिनों वो मास्टर पर बहुत ही ज्यादा फिदा हुआ करती थी, इसीलिए मास्टर उसकी आवाज सुनते ही पहचान जाते हैं। ये सुनकर जाओ युन कहता है कि हाँ हाँ बताओ, मैं सुन रहा हूँ, मुझे इसकी फुल डिटेल्स चाहिए। तो फिर वो लड़की कहती है कि ठीक है मैं बताती हूँ, असल में मास्टर उस लड़की को छोड़कर कहीं चले गए थे। और फिर वो उसे कंटिन्यू आगे बताने ही वाली होती है कि अचानक उसके सामने एक कैरेज आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। मगर अचानक जाओ युन उस कैरेज के घोड़े को एक जोरदार पंच मारकर उड़ा देता है और उस कैरेज के पिछले हिस्से को वहीं पर ही छोड़ देता है और अपनी सिस्टर से कहता है तुम ठीक तो हो ना। तो वो लड़की कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जाओ युन कहता है तुम ठीक हो तो फिर तुम बोलती जाओ, मैं सुन रहा हूँ। मगर गैरेज के अंदर से एक लड़की की आवाज आती है जो कि जाओ युन से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घोड़े को मारने की, लगता है कि शायद तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। आज से पहले कोई भी बंदा मेरे सामने यूं एरोगेंट नहीं हुआ। मगर फिर शाओलिन से कहती है कि एक तो तुम हमें कुचलने वाली थी और ऊपर से तुम खुद कंप्लेन कर रही हो कि हमने तुम्हारे घोड़े को क्यों मारा। तो अंदर से आवाज आती है क्या घोड़े ने तुम्हें हिट किया। तो शाओलिन कहती है कि नहीं, मगर अगर वो घोड़ा ना रुकता या फिर मेरा भाई उसे ना रोकता तो वो तो मुझे कुचलते हुए निकल जाता। मगर अंदर से फिर से आवाज आती है क्या उस घोड़े ने तुम्हें टच भी किया। तो फिर शाओलिन कहती है कि तुम्हारी आवाज सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे इरादे ठीक नहीं। ये कहने की देर थी कि अंदर से वो लड़की बाहर आती है और आते साथ ही शाओलिन को एक जोरदार तमाचा दे मारती है, जिस पर जाओ युन भी हैरान रह जाता है। उस लड़की के थप्पड़ से शाओलिन के फेस पर उसकी उंगलियां छप गई थी। फिर वो लड़की शाओलिन से कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे साथ आर्ग्यू कर रही हो। ये थप्पड़ तुम्हें तुम्हारी बदतमीजी की वजह से पड़ा है, क्योंकि मेरे सामने कभी भी कोई भी एरोगेंट नहीं होता। ये बात सुनते ही वहाँ पे खड़े हुए कुछ लोग बाहर निकल आते हैं और वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर दो लड़कियों के बीच में काफी गर्मा गर्मी चल रही है। मगर दूसरा वाला बंदा पहले वाले को एक जोर से पंच मारते हुए कहता है कि बकवास बंद कर, कहीं तू भी ना इनके साथ पिट जाए, क्योंकि ये लड़की जेन यूकिन है, इसका भाई जेंग युनफी वो बहुत ही खतरनाक वॉरियर है। ये लोग सारे के सारे टेरांट क्लान से हैं।
मुझे लगता है कि क्योस होली लैंड के ये 2 डिसाइपल अब बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। मगर फिर ज़ेन यूकिन वो कहती है कि ये ड्रैगन नेस्ट कंपटीशन है, इसलिए हम लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और यहाँ पे कोई भी आ सकता है और कुछ भी कर सकता है। और आज मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ का सबसे दर्दनाक एक्सपीरियंस फील कराऊंगी। ये कहते ही वो उस पे हमला करने वाली होती है, मगर शाओलिन अपना विप निकालते ही उस पे हमला कर देती है और कहती है कि देखते हैं कि कौन किसे मारता है। ये कहते ही वो अपने विप से वार करते हुए उसे फौरन से पीछे हटा देती है और वो लड़की जैसे उस पे एनर्जी वेव अटैक करती है तो शाओलिन अपने विप के जरिए उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है और उस लड़की पर अटैक करते हुए उसे पीछे धकेल कर कहती है कि तुम मुझे मारना चाहती हो, क्या तुम्हें लगता है कि इस मामूली सी स्ट्रेंथ से तुम मेरा मुकाबला करोगी। ये कहते ही वो जैसे ही अपना विप उसकी तरफ थ्रो करती है तो वो लड़की उसके विप के ऊपर अपना पैर रखकर उसे अपनी तरफ खींच लेती है तो शाओलिन उसकी तरफ खींची चली जाती है और वो लड़की फिर उसे एक जोरदार किक दे मारती है जिससे शाओलिन पीछे चली जाती है, मगर वो खुद को फिर से संभाल लेती है और इस तरफ ज़ेंग यूकिन वो फिर से हमला करते हुए कहती है कि तुम्हारी जुबान बहुत ही ज्यादा चलती है, लगता है तुम्हारे मुंह से निकालनी पड़ेगी। ये कहते हुए वो उस पर एनर्जी अटैक करते उसे पीछे धकेल देती है। इस तरह शाओलिन को भी समझ में आ गया था कि इस लड़की की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है और वो इसका शायद मुकाबला भी ना कर पाए। और हमें दिखाया जाता है ज़ेंग यूकिन वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने फाइनल अटैक की तैयारी करती है। वो अपनी सोड एनर्जी को चार्ज करते हुए वहां पर एक साथ ही बहुत बड़े बड़े पोर्टल से एक्टिवेट कर देती है और हर पोर्टल के अंदर से बहुत सारी सोड्स बाहर निकल आती हैं। ये देखकर शाओलिन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो सोड फॉर्मेशन अपने अंदर से बहुत सारी सोड सीधा रिलीज करते हुए शाओलिन की तरफ भेजती है तो हम देखते हैं वो उन अटैक्स को डॉज नहीं कर पा रही थी तो फौरन से ज़ाओ युन उसके सामने आकर एक शील्ड बना लेता है। ज़ाओ युन को वहां पे देखते ही ज़ेंग यूकिन कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरा मुकाबला करना चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई हीरो हो जो इस ब्यूटी को आकर बचाओगे। मगर ज़ाओ युन कहता है कि मुझे ऐसे अकड़ू लोगों से सख्त नफरत है। ये कहते ही वो एक जोरदार पंच के साथ उस लड़की के छक्के छुड़ा देता है। ज़ाओ युन के एक पंच की वजह से ही उस लड़की की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि वो दोबारा लड़ने के काबिल ही नहीं रही थी। जिसके बाद वो ज़ाओ युन से कहती है कि अगर तुम्हें लड़ने का इतना ही शौक है तो फिर मैं अपने भाई को बुलाती हूँ, फिर देखो वो तुम्हें किस तरह जलाकर राख कर देता है। मगर ज़ाओ युन कहता है कि मैंने उसके बारे में तो कभी भी नहीं सुना। मगर फिर शाओलिन कहती है कि मगर वहां पे खड़े हुए लोग बताते हैं कि वो एक जीनियस डिसाइपल है जो कि 5 एलिमेंट पावर के साथ पैदा हुआ है। वो सन ऑफ होली लॉर्ड भी है। उसकी पावर से तो अच्छे अच्छे भी कांपने लगते हैं। यूं समझ लो कि वो एक मॉन्स्टर है। जो भी उसके सामने आता है वो उसे मिट्टी में मिला देता है। मगर ज़ाओ युन फिर से कहता है कि अच्छा ठीक है, मगर मैं इसको बिल्कुल भी नहीं जानता। मगर ज़ेंग यूकिन कहती है कि चलो ठीक है, तो फिर आज मैं अपने भाई को तुमसे इंट्रोड्यूस करवा ही देती हूँ। ये कहने के बाद वो फौरन से एक सिग्नल भेजती है जिस पर वो लोग हैरान होते हैं कि आखिर ये करना क्या चाहती है। हमें दिखाया जाता है कि ज़ेंग यूकिन का जो सिग्नल होता है वो ऊपर जाकर फट जाता है, मगर उससे बहुत ही ज्यादा फायरवर्क भी होता है जिसकी वजह से शाओलिन काफी खुश होती है और वो कहती है कि ये फायरवर्क तो बहुत ही लाजवाब है। और वहाँ पे ऊपर हमें एक और डिसाइपल को भी दिखाया जाता है जो कि उन लोगों को ऊपर खड़ा होकर देख रहा था, मगर इस तरफ ज़ाओ युन अभी भी इंतजार कर रहा था और कहता है कि ठीक है, देखते हैं तुम्हारे भाई को। मगर वो लड़की कहती है कि बस थोड़ी देर रुक जाओ, मेरा भाई वो कुछ ही देर में यहाँ पर आ जाएगा। तो ज़ाओ युन कहता है ठीक है, तो मेरा आने दो। मगर वहाँ पे खड़े हुए लोग कहते हैं कि सुनो भाई, एक कदम पीछे हट जाओ, तुम्हारे लिए आसानियां ही आसानियां होंगी, वरना तुम एक कदम भी आगे बढ़े तो तुम्हारे लिए मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। मगर ज़ाओ युन कहता है कि मैं कभी पीछे नहीं हटता। मगर दूसरा बंदा कहता है लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है, शायद इसके सिर में चोट लगी है। मगर ज़ाओ युन कहता है कि मैं अपने अपोनेंट को जब तक हरा नहीं देता या फिर उसका काम तमाम कर नहीं देता तब तक मैं पीछे नहीं हटने वाला। ये सुनकर ज़ेंग यूकिन कहती है कि ये ख्याली पुलाव भी अच्छा है, मगर जब वो आएगा तो लग पता जाएगा, क्योंकि तुम एक मामूली से मोर्टल हो। जिस पर ज़ाओ युन कहता है कि जाओ आंखों का इलाज करवाओ, शायद तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं। ये सुनकर वहां पे खड़ा हुआ एक और बंदा कहता है इस लड़के के अंदर से तो मुझे बहुत ही ज्यादा एरोगेंट फीलिंग्स आ रही है, लगता है ये यहाँ पे मरने के लिए आया है। इतना कहने की ही देर थी कि अचानक से उन लोगों के ऊपर एक बहुत ही जोरदार ग्रेविटी प्रेशर आ जाता है जिससे वो लोग जमीन पर झुक जाते हैं। और हमें वहाँ पर ज़ेंग युनफी को दिखाया जाता है। वो वहाँ पे आते ही कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरी सिस्टर को तंग किया। उसकी बात सुनते ही ज़ाओ युन कहता है कि अच्छा तो ये तुम्हारी सिस्टर है, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास ही 5 एलिमेंट डिवाइन बॉडी है।
मुझे लगा था कि तुम कोई खास बंदे होगे, मगर तुम्हारे पास सिवाय 5 एलिमेंट बॉडी के कुछ भी नहीं। ये सुनकर युनफी गुस्से में आता है और कहता है ठीक है तो फिर आज मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहते ही वो अपना एक पैर ऊपर उठाते हुए उससे एनर्जी क्रिएट करते हुए अपना पैर बहुत ही जोर से जमीन पे मारता है, जिससे उसका ऑरा हर जगह फैल जाता है। और जाओ युन भी कहता है कि बाप रे, मैं तुमसे लड़ने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। मगर दूसरी तरफ युनफी कहता है कि मैं तो तुमसे लड़ने में इंटरेस्टेड हूँ। ये कहते ही वो जैसे ही उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो इस तरफ जाओ युन भी अपनी डिवाइन फिस्ट के साथ उसे एक जोर से पंच मारता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे वापस पीछे धकेल देता है और फौरन से उसके पास आते हुए उस पर दोबारा हमला करने वाला था, मगर वो वॉरियर उसके अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है। वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही जोरदार किक भी मारते हैं, मगर दोनों की पावर इक्वली मैच हो जाती है। ये देखकर वहां पे खड़े हुए लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि ये लड़का एक डिवाइन कल्टीवेटर का कैसे मुकाबला कर रहा है, क्योंकि ये डिवाइन पावर तो सच में अल्टीमेट पावर है और इसका मुकाबला करने वाला भी सच में वो कम नहीं होगा। मगर फिर इस तरफ शाओलिन कहती है कि बस यही दम था 5 एलिमेंट बॉडी में। ये सुनकर जेंग यूकिन गुस्से में आती है और भाई से कहती है कि जल्दी से इस लड़के का काम तमाम करो। मगर फिर इस तरफ युनफी जाओ युन से कहता है कि सुनो बच्चे, तुमने अब मुझे गुस्सा दिला दिया है, इसलिए अब तुम मरने वाले हो। ये सुनते ही जाओ युन कहता है कि बाप रे, मैं तो डर गया। मगर फिर वो उससे कहता है कि चलो लगता है अब मुझे ही तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि लोगों को किस तरह डराते हैं। मगर युनफी कहता है कि इस बदतमीजी की भी तुम्हें सजा मिलेगी, तुम कुछ ही देर में राख के ढेर बनने वाले हो। ये कहने के साथ ही वो फौरन से हवा में ऊपर जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है उसकी आंखों का कलर बिल्कुल चेंज सा हो जाता है। ये देखकर वहाँ पे खड़े हुए लोग कहते हैं कि अरे ये क्या, लगता है शायद ये अपनी 5 एलिमेंट पावर को यूज कर रहा है। वो लोग जेंग यूकिन से कहते हैं कि अगर इसने ये अटैक कर दिया तो ये लड़का तो इस लड़की के साथ यहाँ पे मारा जाएगा। और इसके अटैक की वजह से शाओलिन भी थोड़ा सा घबरा गई थी। और इस तरफ हम युनफी को देखते हैं जो कि अपनी 5 एलिमेंट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, जिसके साथ ही उसकी बॉडी में रेड विंग्स आ जाते हैं और वो बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ जाओ युन पे हमला करने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं जाओ युन वो अपनी 9 टर्न टेक्निक को यूज करते हुए उसका मुकाबला करते हुए पंच मारता है तो उन दोनों की एनर्जी बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ फैलना शुरू हो जाती है। और जाओ युन उसे पीछे धकेलने के बाद वापस से उसके पास पहुंचते ही एक और पंच दे मारता है, जिससे युनफी की हालत खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून निकल आता है। ये देखकर वो सब लोग बिल्कुल हैरान से हो जाते हैं और फिर जाओ युन का सिस्टम उसे बताता है कि कांग्रेचुलेशन, इस अटैक की वजह से तुम्हें बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले हैं, तुम इन्हें जब भी चाहो यूज कर सकते हो। ये कहने के बाद जाओ युन कहता है कि चलो फिर इस खेल को फौरन से खत्म करते हैं। ये कहने के साथ ही वो फिर से उस लड़के पर हमला करने के लिए जाता है, मगर अचानक युनफी अपनी बॉडी से एक ऑरा रिलीज करता है, जिसकी वजह से जाओ युन वहीं रुक जाता है और वो कहता है कि ये लड़का क्या करना चाहता है। मगर युनफी कहता है कि मैं ओवरलॉर्ड का ट्रू डिसाइपल हूँ और मैं ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज से पहले मुझे किसी ने भी नहीं हराया, तुम्हारे जैसे लड़के से तो बिल्कुल भी हार मानने वाला नहीं। ये कहने के साथ ही वो अपनी 5 एलिमेंट फॉर्मेशन फील्ड को एक्टिवेट कर देता है, जिससे जाओ युन के चारों तरफ एक बहुत बड़ा डोमेन क्रिएट हो जाता है। ये देखकर बाहर खड़े हुए लोग बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि ये तो मैजिक मिरर स्पिरिचुअल पावर है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट मिरर लेवल के वॉरियर्स के पास होती है। उन लोगों की बातें सुनकर शाओलिन भी घबरा जाती है, उसे लगा कि शायद ये अटैक जाओ युन की लिमिट से बहुत ही ज्यादा है। और वहाँ पे खड़े हुए लोग कह रहे होते हैं कि ये स्पिरिट मिरर लेवल तो बहुत ही हाई है, आखिर ये लड़का ये अटैक कैसे कर सकता है। मगर फिर जेंग यूकिन कहती है कि बेवकूफ लोगों, तुम्हें मालूम ही नहीं कि शायद मेरे भाई के पास एक डिवाइन बॉडी है और उसके साथ वो कोई भी अटैक करना चाहे तो कर सकता है। और 5 एलिमेंट फील्ड तो बहुत ही छोटी सी टेक्निक है। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि इसका मतलब तो फिर ये है कि जाओ युन मरने वाला है, क्योंकि उसके पास तो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट टेक्निक्स हैं और वो इस लेवल को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मगर फिर वो लड़की कहती है कि मेरा भाई सिर्फ डिवाइन वॉरियर नहीं बल्कि उसके पास 2nd लेवल की डिवाइन पावर है, उसके आगे ट्रेडिशनल कल्टीवेटर तो चाय कम पानी है। वो शाओलिन से कहती है कि अपने सीनियर ब्रदर को मरते हुए देखो, वो किस तरह तड़प तड़प के मरता है। और इस तरफ युनफी कहता है कि बच्चे, तुम वो पहले बंदे हो जिसके अगेंस्ट में ये पावर यूज कर रहा हूँ, शायद तुम इस पावर को देखने के बाद मरना डिजर्व करते हो। हमें दिखाया जाता है कि उसकी 5 एलिमेंट फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसे देखकर ही शाओलिन के पसीने छूटने लगते हैं। और दूसरी तरफ
युनफी कहता है कि चलो अब वक्त आ गया है कि तुम्हें वापस से मिट्टी में मिला दिया जाए। ये कहकर वो अपनी 5 एलिमेंट फॉर्मेशन से एक जोरदार स्पिरिचुअल एनर्जी अटैक करता है। तो दूसरी तरफ जाओ युन कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे मिट्टी में मिलाना चाहते हो, ठीक है तो फिर मैं भी इस खेल को जल्दी खत्म करता हूँ। ये कहने के साथ ही वो फौरन से अपने क्योस होली बेल का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। वो क्योस होली बेल एक शील्ड की तरह काम कर रही होती है और उस अटैक को जाओ युन के करीब तक नहीं आने देती। और वहां पे खड़े लोग उस बेल को देखकर काफी सरप्राइज होते हैं कि ये तो क्योस होली बेल है, ये इसके पास कैसे आई, कहीं ये वाकई में फ्यूचर में 9 रिंग्स गॉड तो नहीं बनने वाला। और फिर दूसरा बंदा कहता है कि अगर ये वाकई में आगे चलकर एक गॉड बनने वाला है तो मैं आज से ही इसे अपना सीनियर मानूंगा। ये सच में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसाइपल है। मगर फिर शाओलिन कहती है कि तुम लोगों ने तो अभी कुछ भी नहीं देखा, मेरा भाई इससे बढ़कर बहुत कुछ कर सकता है। ये सुनकर वो सब लोग फिर जाओ युन को चीयर करते हैं और कहते हैं कि कम ऑन सीनियर, हम तुम्हारा जलवा देखना चाहते हैं। उसकी उस होली बेल को देखकर जेंग यूकिन कहती है कि ये लोग इस क्योस होली बेल पर इतना इतरा रहे हैं, ये एक आखिरी ट्रेजर रह गया है जो कि क्योस होली लैंड के पास है। और इस तरफ हम देखते हैं कि युनफी कहता है कि बहुत जल्द तुम्हारी ये मैजिक बेल भी डिस्ट्रॉय होने वाली है और उसके बाद तुम मिट्टी में मिल जाओगे। मगर फिर जाओ युन कहता है कि जब तक मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तब तक तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो उस क्योस होली बेल के जरिए उस अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देता है और उसका ऑरा हर जगह फैलना शुरू हो जाता है। इस तरह फिर जाओ युन युनफी से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हारी 5 एलिमेंट डिवाइन बॉडी को आजमाना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि आखिर इस डिवाइन बॉडी में कितनी काबिलियत है। मगर लगता है कि शायद अब मुझे सीरियस होना पड़ेगा। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।